यहूदियों ने सूअर और औरत के मिलाप से अजीबुल खलकत नस्ल बना डाली। अस्तगफिरुल्लाह। साइंसदानों का खुदा को चैलेंज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, जदीद साइंस आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां वो ना सिर्फ कुदरती असूलों को चैलेंज कर रही है बल्कि इंसान और जानवरों के मिलाप से ऐसी मखलूक बनाने की कोशिश कर रही है जो ना मुकम्मल इंसान है न जानवर बल्कि फितरत के लिए भी अजनबी। जी हाँ, ये कोई फिल्मी सीन नहीं बल्कि हकीकत है। हाल ही में एक यहूदी लेबॉर्ट्री में खिंजीर और औरत के जीनियाती मिलाप से एक अजीब व गरीब नस्ल तैयार की गई। एक ऐसा तजुर्बा जिसे जानकर इंसान का दिल दहल जाए। जब इंसान खुद को खुदा समझने लगे तो फिर वो ऐसी हदें पार करता है जहां तबाही के सिवा कुछ नहीं होता। ये तजुर्बा कब और कहां किया गया? क्या वाकई इंसान और सूअर का मिलाप मुमकिन हुआ और इसके पीछे असल साजिश क्या है? आज की वीडियो में इन तमाम इंकशाफात से पर्दा उठाएंगे और वीडियो में आप खुद देख सकेंगे वो तस्वीर, वो हकीकत जिस पर यकीन करना शायद आपके लिए आसान ना हो। नाज़रीन ग्रामी, ये बात किसी से छुपी नहीं कि यहूदी साइंसदान हमेशा फितरत और कुदरत के निज़ाम के साथ छेड़छाड़ करने में मसरूफ हैं। ये वो लोग हैं जो साइंस के नाम पर कुदरत की हदूद को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इनका मकसद सिर्फ नए तजुर्बात करना नहीं बल्कि खुद को कुदरत से बुलंद समझना है। हाल ही में इन साइंसदानों ने एक तजुर्बा किया जिसका तसव्वुर भी इंसान के लिए नामुमकिन था। लेबॉर्ट्री में होने वाले इस तजुर्बे में साइंसदानों ने मर्द के स्पर्म और खातून के अंडे का मिलाप करके एक ऐसा जानदार पैदा करने की कोशिश की जो फितरत की हुदूद से बाहर था। लेकिन इस तजुर्बे की हकीकत इससे भी ज्यादा हैरानकुन थी। साइंसदानों ने बात सिर्फ इंसान और औरत के स्पर्म के मिलाप तक नहीं रखी बल्कि उन्होंने खिंजीर के स्पर्म को भी इस अमल में शामिल कर लिया। यानी इंसान और खिंजीर के खुलियों का मिलाप करके एक नई और अजीबुल खलकत नस्ल की तख्लीक करने की कोशिश की गई। ये तजुर्बा एक मखसूस लेबॉर्ट्री में किया गया जहां साइंसदानों ने फितरत के असूल को नज़रअंदाज करते हुए इंसानी और जानवरी खुलिये आपस में मिलाकर उनके DNA को जोड़ा। ये अमल इस तरह किया गया कि इसके नतीजे में एक नई मखलूक पैदा हुई जो ना मुकम्मल इंसान थी और ना मुकम्मल जानवर। ये तजुर्बा किसी साइंसी तहकीक से कम नहीं था बल्कि कुदरत के बुनियादी कवानीन के साथ खिलवाड़ करने की एक खतरनाक कोशिश थी। ये तहकीक जो साइंस की तारीख में एक नया बाब लिख रही है, इसका आगाज कैलिफोर्निया के स्टॉक इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल स्टडीज में हुआ। यहाँ एक बैनुल अक़वामी टीम ने इंसान और खिंजीर के खुलियों को एक साथ मिलाकर एक ऐसा नामियाती जिस्म तख्लीक किया जिसका तसव्वुर भी शायद बहुत कम लोगों के जहन में आया हो। इस तजर्बे का मकसद सिर्फ नई साइंसी हकीकतों को दरियाफ्त करना नहीं था बल्कि कुदरत के उसूलों को तोड़ने और इन्हें नए तरीके से देखने का था। लेबॉर्ट्री में इंसान का नुत्फा मादा खिंजीर के पेट में रखकर जिंदा रखने की कोशिश की गई और हैरत अंगेज तौर पर यह अमल कामयाब रहा। इसका मतलब यह था कि इंसानी खुलिये और जानवरी खुलिये आपस में मिलाकर एक जानदार को जिंदा रखा जा सकता है। यह तजुर्बा हकीकत में साइंसदानों के लिए एक बड़ी कामयाबी थी, मगर इसने सवालात भी उठा दिए कि इंसान कहां तक कुदरती हुदूद को चैलेंज करने जा रहा है। ये तहकीक ना सिर्फ साइंसदानों के लिए एक संग मील थी कि यह तजुर्बा दरअसल दुनिया भर में ट्रांसप्लांट के लिए आज़ा की कमी को दूर करने के लिए होने वाली तहकीक का हिस्सा था। इस तहकीक में साइंसदानों का मकसद ये था कि वो जानवरों और इंसानों के खुलियों को इस तरह मिला सकें कि मादा जानवर के पेट में एक ऐसा जानवर बच्चा पैदा हो जो बज़ाहिर इंसान की शक्ल इख्तियार करे। ये सब साइंस के जरिए मुमकिन बनाने की कोशिश की जा रही है। अगरचे ये एक साइंसी तजुर्बा नजर आ रहा है लेकिन इसके पीछे एक और भी बड़ी हकीकत छुपी हुई है। दरअसल ये तजुर्बा फितने दज्जाल की राहें हमवार करने की कोशिश की जा रही है। अहले यहूद अपने मजहब और दज्जाल की खुदाई ताकतों को हकीकत बनाने के लिए इस किस्म के खतरनाक तजुर्बात कर रहे हैं। इस्लाम में इंसान और जानवर के खुलियों का मिलाप किसी भी सूरत में जायज़ नहीं और ये सब इंसानियत के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। इस तहकीक का मकसद इंसान और जानवर के दरमियान कुदरती हुदूद को पार करना है जो इस्लामी उसूलों के खिलाफ है। ये वो दौर है जिसे पुरफितन दौर कहा जा रहा है और अगर आप मौजूदा दौर का जायजा लें तो साइंस रोज बरोज ऐसे तजुर्बात कर रही है जो दुनिया को एक नई समत में लेकर जा सकते हैं। ये वो लम्हा है जब साइंस एक तरफ इंसानियत के लिए फ़ायदा मंद हो रही है लेकिन दूसरी तरफ खतरनाक तजुर्बात इंसानों की जिंदगियों को दांव पर लगा रहे हैं।
बल्कि इस ज़माने में एक नया तरीका भी सामने आया है जिसमें कुछ औरतें पैसों के बदले अपना रहम किराए पर दे देती हैं। इसका मकसद ये होता है कि लेबॉर्ट्री में किसी और इंसान के मादा स्पर्म और बेजा यानी एग को मिलाकर बच्चा तैयार किया जाए और फिर उस बच्चे को औरत के रहम में रखा जाए ताकि वो उसका हमल उठा सके। ये तरीका साइंस में क्लोनिंग या सरोगेसी कहलाता है। ये एक जदीद किस्म की जिस्म फरोशी बन चुकी है जिसमें औरत का जिस्म सिर्फ एक जरिया बनकर रह जाता है, जबकि इस्लाम में ऐसा अमल बिल्कुल हराम है। इसमें अल्लाह के पैदा करदा फितरी निज़ाम पैदाइश की खिलाफ वर्जी की जाती है। शरीयत के मुताबिक बच्चा हमेशा उस औरत का माना जाता है जो इसे जन्म देती है, लेकिन क्लोनिंग में बच्चा किसी और के मादा से होता है और औरत सिर्फ एक किराए की कोख बन जाती है। इस हवाले से मशहूर फिल्मी अदाकार शाहरुख खान का भी जिक्र होता है, जिन्होंने अपनी एक औलाद को सरोगेसी के ज़रिए हासिल किया था, यानी बच्चे की पैदाइश के लिए उन्होंने किसी और औरत का रहम इस्तेमाल किया। ये अमल अगरचा कानूनी हो सकता है, मगर इस्लामी नुक्ता नज़र से ये फितरत के ख़िलाफ़ है और इसकी सख्त ममानियत है। कुरान और हदीस में जहाँ तक इंसान की औलाद का ताल्लुक़ है, वहाँ ये वाज़ेह बताया गया है कि औलाद का ताल्लुक़ वालिदैन के साथ एक कुदरती अमल के ज़रिए होता है, न कि मसनूई तरीके से। अल्लाह ताला ने इंसानों के दरमियान एक फितरी रिश्ता कायम किया है और इसमें किसी किस्म की मसनूई मुदाखलत या टेक्निकल तजुर्बात की इजाज़त नहीं है, और यही वो काम है जो शैतान ने इंसान से करवाने की कसम खाई थी और उसने कहा था, मैं इंसानों को बहकाऊंगा ताकि वो अल्लाह की बनाई हुई खलकत में तब्दीली लाएं। इसलिए इंसानी क्लोनिंग को इस्लाम में शैतानी अमल और हराम करार दिया गया है। इस्लाम में इंसान की औलाद का रिश्ता सिर्फ उसके वालिदैन से होना चाहिए और ये रिश्ता एक कुदरती तरीके से कायम होता है। जब कोई इंसान किसी मसनूई तरीके से औलाद पैदा करने की कोशिश करता है तो वो अल्लाह की कुदरत के साथ छेड़छाड़ कर रहा होता है। यही वजह है कि इस्लाम ने इंसानी क्लोनिंग जैसे तजर्बात को सख्ती से मना किया है। इसके अलावा इस तरह के तजर्बात में गैरों की जीनियाती खसूसियात को भी शामिल किया जा सकता है, जो इंसानों के इखलाकी, रूहानी और फितरी ताल्लुकात के लिए नुकसानदेह हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने इंसानी क्लोन बनाया और इसका रिश्ता उसके वालिदैन से नहीं होता तो वो एक मसनूई इंसान होगा। ऐसे इंसानों में कुदरती मोहब्बत और ताल्लुक़ की कमी होती है जो कुदरती औलाद में होती है। ये रिश्ता सिर्फ जीनियाती मवाद के ज़रिए नहीं बल्कि रूहानी और नफ्सियाती तौर पर भी होता है। इस्लाम में वालिदैन और बच्चों के दरमियान जो मोहब्बत, एहतराम और फितरी ताल्लुक़ होता है वो सिर्फ कुदरती तरीके से पैदा होने वाली औलाद में होता है। जब हम इंसानी क्लोनिंग जैसे तजर्बात करते हैं तो हम इस फितरी रिश्ते को ख़त्म करते हैं जो इंसानियत के लिए नुकसानदेह होता है। नाज़रीन ग्रामी, अगर तारीख में झांके तो क्लोनिंग का अमल सबसे पहले पौधों से शुरू हुआ, जहां एक ही पौधे के हिस्से से कई पौधे पैदा किए जा सकते थे। ये कुदरती तौर पर होता था और ज़माना कदीम से लोग इसे जानते थे, लेकिन साइंस ने जब इस नज़रिए को जानवरों पर आजमाना शुरू किया तो एक नया और ख़तरनाक दरवाज़ा खुल गया। साल 1952 में दो साइंसदानों बर्जस और किंग ने पहला तजुर्बा मेंढक पर किया। उन्होंने मेंढक के खुलिये लेकर उसे एक दूसरे मेंढक के अंडे में डाल दिया और इससे एक नया मेंढक पैदा हुआ। इसके बाद 1962 में एक और साइंसदान गार्डनर ने भी मेंढक पर तजुर्बा किया। फिर 1985 में क्लोनिंग का तजुर्बा खिंजीर पर किया गया और यहीं से मामलात ने ख़तरनाक रुख इख्तियार करना शुरू किया। 1996 में चीन में चूहों को क्लोन किया गया और फिर 1997 में एक ऐसा तजुर्बा किया गया जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। स्कॉटलैंड के एक इदारे ने डोली नामी एक भेड़ को क्लोन करके दुनिया के सामने पेश किया। ये पहला मौका था जब किसी ममालिया जानवर को कामयाबी से क्लोन किया गया। ये कामयाबियां साइंसदानों को इंसान की तरफ ले गईं और अब इनका मकसद सिर्फ जानवरों की क्लोनिंग नहीं रहा, बल्कि वो इंसानों के खुलिये लेकर लेबॉर्ट्री में इंसानों की नकल तैयार करने लगे हैं। इस तजर्बे को आगे बढ़ाकर वो इंसानी आज़ा पैदा करने, बच्चों को लेबॉर्ट्री में बनाने और यहाँ तक कि मुकम्मल इंसान तैयार करने की कोशिश में लग गए हैं। इस अमल ने न सिर्फ इखलाक़ात को झंझोड़ा बल्कि निज़ाम इलाही के खिलाफ एक बगावत की शक्ल इख्तियार कर ली, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान के पैदा होने का जो कुदरती निज़ाम बनाया है वो एक मकसद और हिकमत पर मबनी है, लेकिन ये साइंसी तजुर्बात इंसानी फितरत और इलाही तरतीब को बदलने की कोशिश हैं जिन्हें इस्लाम सख्ती से हराम करार देता है। नाजरीन, ये बेहुदा तजुर्बे सिर्फ साइंस नहीं, फितरत और ईमान के खिलाफ खुली जंग है। ये वही फितने हैं जिनकी निशानदेही हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले कर दी थी।
लिहाजा मौजूदा दौर में आंखें खुली रखें, हक को पहचानें और इन शैतानी साजिशों से बचें। प्यारे दोस्तों और बहनों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही मालूमाती और आंखें खोल देने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को बाकी दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।